अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरख़्वान में आज बनाएंगे सिंघाड़े। बहुत ही आसान और बहुत ही जो है ना वो मज़े के बनते हैं सिंघाड़े। आज जो है ना वो आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करेंगे सिंघाड़े बनाने की। यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो इसके लिए जो है ना आपको वीडियो आखिर तक देखनी होगी। आजकल जो है ना वो सिंघाड़ों का सीज़न है, तो आज ही आप लोग सिंघाड़े लाएं और इस तरीके से जो है ना वो सिंघाड़े बना के देखें। यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगा। यहाँ मेरे पास हैं तकरीबन 1 किलो के जितने सिंघाड़े। मार्केट से जब भी फल या सब्ज़ी लिया करें तो अच्छी तरह से धो लिया करें, ताकि इन पर लगी मिट्टी जो है ना वो निकल जाए। सिंघाड़ों को जो है ना वो हमने बॉयल नहीं करना, स्टीम पर पकाना है। तो इसी सिंघाड़ों को जो है ना वो अच्छी तरह से हम धोते हैं पहले, फिर इसके बाद उसको हम बनाएंगे। सिंघाड़ों में जो है ना वो मैं थोड़ा सा पानी डाल के सोक कर लूँगी। फिर इसके बाद इसका पानी फेंक के जो है ना सिंघाड़ों को अच्छी तरह से धो लूँगी, ताकि इसकी जो मिट्टी है ना वो निकल जाए। सिंघाड़ों को जो है ना वो मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि सिंघाड़े जो है ना वो हम किस तरह से स्टीम पे बनाएंगे। सिंघाड़े जो है ना वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, इनमें कैल्शियम काफ़ी मकदार में पाया जाता है। तो सिंघाड़ों को आप लोग ज़रूर खाएँ। सिंघाड़े जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंघाड़े बनाने के लिए जो है ना हमें एक रफ़सी कढ़ाई चाहिए होगी। उसके अंदर जो है ना मैंने सारे सिंघाड़े डाल दिए हैं जो मैंने धो के रखे हुए थे। सिंघाड़ों को जो है ना वो हाथ से फैला देंगे कढ़ाई में। फिर इसके बाद इसमें जो है ना वो हम पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें लेंगे तकरीबन आधा कप से लेके 1 कप के जितना। पानी डालने के बाद जो है ना वो हमें चाहिए होगा कोई सा भी कपड़ा। आप छोटा जो है ना वो दस्तरख़्वान भी ले सकते हैं। कपड़े से जो है ना उसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे, ताकि इसकी जो स्टीम है ना वो बाहर ना निकले। इस मेथड से जो है ना वो सिंघाड़े बनाना काफ़ी आसान है और बहुत अच्छे भी बनते हैं सिंघाड़े। कपड़े से जो है ना वो सिंघाड़ों को अच्छी तरह से हमने कवर कर लिया है। अब लेंगे पतीली का ढकना और उससे जो है ना उसको हम कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए जो है ना वो आंच को तेज़ करेंगे, ताकि कढ़ाई में जो है ना वो स्टीम बन जाए। फिर चूल्हा हल्का करके जो है ना वो 30 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। पतीली का ढकना खोल के चेक करते हैं। 30 मिनट में भी अगर आपके सिंघाड़े तैयार ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसको और मज़ीद पका सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और स्टीम इसकी कितनी ज़्यादा बन रही है। सिंघाड़े जो है ना वो हमारे तैयार हैं। चूल्हा जो है वो अब मैं बंद कर देती हूँ। स्टीम जो है ना वो थोड़ी सी निकल जाए और थोड़े से सिंघाड़े जो है वो ठंडे हो जाएं, तो फिर मैं आपको एक छील के दिखाती हूँ। एक सिंघाड़ा जो है ना वो मैं आपको छील के दिखाती हूँ कि कितने आराम से जो है ना ये छिल रहा है। इसी तरह जो है ना वो बाकी के सिंघाड़ों को भी हम छील लेंगे और प्लेट में निकाल के रख लेंगे। सिंघाड़ों को जो है ना वो चाट मसाला और नींबू के साथ सर्व करेंगे। सिंघाड़े जो है ना वो हमारे तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।